फाइनली Volkswagen ने अपने टैरोन को लॉन्च कर दिया है। ये एक 7 सीटर एसयूवी है। यकीन मानो ये टिगवान से भी सस्ती है, पूरे 1 लाख रुपए। क्या फॉर्च्यूनर मजेस्टर जैसी गाड़ी को टक्कर दे पाएगी, जिसका प्राइस भी बहुत मिनिमल रखा है, 40,99,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी। और एक ही वेरिएंट मिलेगा, टैरोन आर लाइन। डिटेल में बात करेंगे इस गाड़ी में आपको बाकी गाड़ी से क्या अलग दिया गया है। चलो जी, की से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 3 बटन दिए गए हैं, लॉक अनलॉक और बोट रिलीज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। वही टिगवान जैसी आपको की मिलती है। पीछे Volkswagen के जो लोगो है वो आपको मिलता है और स्लीक सी की आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रंट प्रोफाइल से आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे आपको DRL दी जाती है और एक चीज इसमें एक्स्ट्रा दी गई है टिगवान से, ये इलिमिनेटेड लोगो के साथ जो लोगो है वो अब इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है। इसमें आपको बाई फंक्शनल LED लैंप्स दिए गए हैं जो कि सब बाई फंक्शनल ही काम करेंगे। और नीचे की तरफ एरोडैम दिया गया है। ये जो देखोगे ना डिजाइन, ये काफी बढ़िया लग रहा है और स्लीक लग रही है। और ये जो है डिजाइन ये भी अच्छा लग रहा है, पर ये आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलता है। फ्रंट में आपको 6 पार्किंग सेंसर मिलता है और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर मिल जाते हैं। रेंज सेंसिंग वाइपर मिल जाता है। और अगर गाड़ी के साइज चेक करोगे तो काफी लंबी है, 4792 mm लंबी है, 4792 mm लंबी है। और यहाँ पे आर लाइन की बैजिंग मिल जाएगी। टर्न इंडिकेटर आपको ओवर मैप मिल जाता है। 360 कैमरा मिल जाता है, तो उसके माउंट जो है, कैमरे के जो माउंट हो वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ब्लाइंड स्पॉट मिररिंग जैसा फीचर आपको मिलता है, जो कि यहाँ पे देख पाओगे लाइन है इसकी साइड में आपको शो करेगी। टायर सेक्शन की बात करेंगे तो इसमें आपको 19 इंच का टायर सेक्शन देखने को मिल जाता है। 255 बाई 45 R 19 इंच का। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाती है। ये डिजाइन आपको अलग दिया जा रहा है, बाकी गाड़ियों से टिगवान से अलग दिया जा रहा है। अलॉय व्हील की बात कर रहा हूँ, ये आपको ड्यूल टोन में देखने को मिलेगा। और डिस्क ब्रेक आपको रेयर में भी दिया गया है। अगर आपने फ्यूल भरवाना है तो यहाँ से भरवा लें, ये ओपन करके, फ्यूल गेज ओपन करके। एक चीज़ में आपको फीचर बताता हूँ, कुछ चीज़ें ना Volkswagen अलग ही करके दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको लाइट दी जाएगी। ये जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे, नोट करोगे तो ये जो डोर हैंडल्स में है इसमें आपको लाइट मिल जाती है। इवन आपको यहाँ पे भी दी गई है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन जैसी चीज़ें मिल जाती है। और ऊपर की तरफ अगर बात करेंगे ग्लास की, तो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन। और ये जो लाइनिंग जो जा रही है ये आपको अट्रैक्ट जरूर करेगी। हाँ, फॉर्च्यूनर लेदर फ्रेम पे आती है, ये आपको मोनोकॉक चेसी पे आती है। इसमें आपको कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा। कुछ लोगों को जैसी गाड़ी पसंद नहीं आती फॉर्च्यूनर जैसी, तो ये गाड़ी उनके लिए परफेक्ट होती है। प्राइस वाइज भी देखोगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस आपको देखने को मिलेगा। टिगवान से 1 लाख रुपए सस्ती, मतलब समझ सकते हो आप किस तरीके की लॉन्च करिए। ये गाड़ी इंडिया में ही असेंबल हो रही थी, इसकी वजह से सस्ती हो गई है। टिगवान जो है बाहर से असेंबल होकर आती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, उसकी वजह से वो थोड़ी सी महंगी मिलती है। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल दिया जाता है, ये आपको मिलता है सिल्वर फिनिश के साथ। ऊपर ही आपको 7 फिन एंटीना दिया जाता है, जो कि यहाँ पे देखोगे ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है। ये आपको स्पॉइलर जो है हल्का सा बाहर निकला हुआ दिख जाएगा। और इसमें आपको वाइपर डिफॉगर वॉशर तीनों चीज़ें इसमें दी जाती है। और पीछे का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी एग्रेसिव और स्लीक आपको डिज़ाइन मिलती है, यानी गाड़ी तो बिकने वाली है। हो सकता है टिगवान की ही ये सेल इफेक्ट कर दे, और जो बाकी कंफर्ट जो ढूंढते हैं महंगी गाड़ी में BMW मर्सिडीज जैसी, तो वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलती है। जो 7 सीटर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं था अवेलेबल, वो आपको अब इसमें मिल जाएगा। Volkswagen की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कनेक्टेड जो है टेल लाइट ऑफर की जाती है। और यहाँ पे जो आप देखोगे ये इल्यूमिनेशन के साथ लोगो काफी बढ़िया लगता है। टैरोन की बैजिंग मिल जाएगी। और पीछे की तरफ भी आपको 6 पार्किंग सेंसर दिए जाते हैं। और इसमें एक चीज और आपको नोट कराऊंगा, ये पियानो ब्लैक तो है, ये नोट करने वाली क्या चीज है वो यहाँ पे दी गई है। एक्चुअली इसमें आपको दिया जाता है टेलगेट जो है वो जेस्चर कंट्रोल के साथ भी है, इलेक्ट्रिक मिलता है। तो ये आपको फीचर जो है टिगवान जैसी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलती थी, यहाँ पे वो चीज़ है फुलफिल करके दे दिया है। और बूट स्पेस की अगर बात करते हैं तो बूट स्पेस भी आपको इस गाड़ी में अच्छा मिलता है। 345 लीटर की बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। और यहाँ पे ही आपको स्पेयर व्हील दिया जाता है। स्पेयर व्हील का साइज जो है वो इस गाड़ी में थोड़ा सा पतला दिया गया है, जो कह सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि बाइक जैसा है, पर उससे तो काफ़ी हैवी है। साइज अच्छा खासा वही आपको 19 इंच का जो है इसमें मिल जाता है। 18 इंच का, एक्चुअली 18 इंच का दिया गया है। और यहाँ पे टूल बॉक्स, टूल वगैरह दिया गया है, जैक वगैरह दिया गया है। इसको इस तरीके से मतलब जो है उठाओगे तो इसमें हैंग हो जाएगा, तो आपको ये पकड़ के रखना नहीं पड़ेगा। और इसको चाहो तो इस तरीके से क्लोज भी कर सकते हो। आपके पास से 5 लोग हैं, ट्रैवल लंबा कर रहे हैं और लगेज ज़्यादा है, तो उसके लिए भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है। इसको करिए फोल्ड और पूरा बूट स्पेस आपको बन के रेडी हो जाएगा। इसमें लगेज जितना मर्जी चाहो आप रख लो। यहाँ पे जो है फोल्ड करने के लिए अलग से ऑप्शन दिया गया है, हैंगिंग के लिए दिया गया है। और इसे ये पार्सल ट्रे का जो है जगह है, यानी यहाँ तक पार्सल ट्रे आपको लगेगा, तो आपका जो स्पेस है वो बिल्कुल बढ़िया बन जाएगा। आप लगेज जो है आराम से इसमें रख लो, पार्सल ट्रे के ऊपर रख लो। 3rd रो में आपको फ़ोन रखने का स्पेस दिया गया है, हैंगिंग करने के लिए स्पेस दिया गया है। और यहाँ पे 12V सॉकेट दिया गया है, बोट लैंप दिया गया है। और इसको करते हैं क्लोज थोड़ा सा। अब आपको अंदर की तरफ चल के दिखाता हूँ कि आपको इस गाड़ी में जो है किस तरीके का कंफर्ट मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले नोट करा दूँ,
इस डोर में आपको सॉफ्ट टच दिया जाता है, क्लास वाला, मतलब हरमन कार्डन के स्पीकर मिलते हैं 11, एक सबवूफर, बाकी आपका ट्विटर और स्पीकर होते हैं। वहाँ पे आप जो है साउंड की जो क्वालिटी है वो बढ़िया तरीके से एक्सपीरियंस करोगे। इसके अंदर ही आपको एम्बिएंट लाइट दी जाती है, एम्बिएंट लाइट एक्चुअली अच्छी दी गई है। इसमें आपको 30 कलर, आई डोंट नो बट इतना ही है, 30 कलर ही है। यहाँ पे लॉक अनलॉक का ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच दिया गया है, यहाँ पे स्पेस दिया गया है, फोन वगैरह सॉरी बॉटल का स्पेस दिया गया है, और ये जो है आपको सॉफ्ट में ही दिया जाता है। क्वालिटी टॉप नॉच है। तीनों रो जो है कंफर्टेबली मैंने एडजस्ट कर रखा है। कितना स्पेस आपको थर्ड रो में मिलता है अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, ना पीछे वाला, ना आगे वाला, ना बीच वाला, तो यहाँ पे नी रूम आपको बढ़िया मिलता है। हेडरूम की कोई भी कमी नहीं है, लेग रूम की कोई कमी नहीं है, और इवन इसमें देखा जाए तो आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जाते हैं, कप होल्डर के साथ आर्मरेस्ट दिया जाता है। ये इस तरीके से बाहर निकालोगे और इसको करो नीचे, यहाँ पे कप होल्डर बन जाएगा, और बढ़िया मैसिव में आपको मिलता है आर्मरेस्ट, यानी बड़ा, कोई भी टच नहीं होगा। अगर इधर कोई बंदा बैठता है तो उसके भी आपका आर्म जो है टच नहीं होंगे, और 3 जो लोग हैं पैसेंजर वो इजीली यहाँ पे बैठ सकते हैं। हाँ, बीच में जो ये पोर्शन है ये हम्प ज़्यादा है, हो सकता है कि जो बीच में बैठे उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि मेरे जैसा आदमी अगर 6 फीट का बैठता है, अगर मेरा पैर ऐसे है या ऐसे करना पड़ेगा या तो ऐसे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है अनकंफर्टेबली फील करूंगा। बट अगर नीचे रहेगा तो ठीक है। पीछे कुशनिंग थोड़ी सी हार्ड लग रही है, यानी लॉन्ग ट्रेवल पर जब जाओगे तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको यहाँ फेस करनी पड़े। ऊपर की तरफ पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, ग्रैब हैंडल दिया गया है, और यहाँ पे कैमल लाइट भी दिया गया है। इसको आपको टच पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा, एक उंगली स्वाइप करोगे और जो है लाइट आपकी जल जाएगी। नीचे हाँ सॉरी, एक चीज़ और आपको बता दूँ, इसमें ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी आता है, तो जो यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे जो एसी दिया गया है वो आपको सिंगल जोन मिलेगा, और उसका जो मॉड्यूल है वो यहीं पे प्लेस किया गया है। यहाँ पे टेम्परेचर सेट कर पाओगे। टाइप सी के 2 सॉकेट दिए गए हैं, फोन जो है अपने 2 चार्ज कर सकते हो। 2 पैसेंजर अगर ट्रैवल करें तो इजीली तरीके से कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने की जरूरत है। और यहाँ पे एसी वेंट दिया गया है, यानी इसमें पिलर में आपको एसी वेंट नहीं मिलता है, यहीं पे प्लेस है। अब चलते हैं जरा थर्ड रो में। यहाँ पैसेंजर डोर पे आपको सनसेट कर्टन दिया जाता है। अगर थर्ड रो में आपको जाना है तो कैसे जाओगे, यहाँ पे एक पुल करने के लिए बटन दिया गया है, सॉरी एक्चुअली हिंज टाइप का दिया गया है, और इसको स्लाइड करके इजीली तरीके से यहाँ चले जाओगे। नहीं 6 फीट का हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपके लिए। अब किस तरीके का कंफर्ट है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल मेरे जैसे लोग तो बैठेंगे नहीं, बच्चे ही बैठ सकते हैं आपके घर के। अगर छोटा हाइट के हो, यहाँ पे देखो जो अंदर थाई सपोर्ट है वो कम मिल रहा है। यहाँ पे नी आपको ऑलमोस्ट टच होता हुआ दिख जाएगा। हाँ, हल्का सा इसको यहाँ अगर फिक्स कर दूँ तो 1 इंच का आपको गैप मिल जाएगा। और लेग रूम की तो बात नहीं है, बिल्कुल फंसा फंसा सा महसूस कर रहा हूँ। पीछे आपको जरूर हेडरेस्ट दिए जाते हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हो पर लॉन्ग ट्रेवल पर नहीं जा सकते। हो सकता है कि 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के बाद आपको प्रॉब्लम हो जाए, और होना ही होगा। यहाँ पे जो सीट है वो बहुत छोटी छोटी दी गई है, तो बच्चों के लिए तो परफेक्ट साइज है ये। चलो जी, अब फाइनली जो है अब डोर को ओपन करते हैं, और यहाँ पे क्या कुछ दिया जा रहा है वो सब कुछ आपको बताता हूँ। ऑल पावर विंडो कंट्रोल मिल जाएगा, 1 टच डाउन आपको मिलता है। यहाँ पे ORBM के कंट्रोल दिए गए हैं, फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है। ये आपको एम्बिएंट लाइट दी गई है, इसमें लॉक अनलॉक यहाँ से कर पाओगे, और यहाँ पे आपको बोतल होल्डर दिया जाता है ऑप्शन, यानी इसमें आपको 2 जो है बोतल आ जाएंगे, और यहीं से बोट को रिलीज कर सकते हो। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो ये बोट रिलीज करने के लिए दिया गया है। 12 वे एडजस्टेबल सीट दी जाती है, पावर यानी को ड्राइवर दोनों को दी जाती है। इसमें मसाजर का भी ऑप्शन मिल जाता है, वो आपको 8 वे मिलने वाला है मसाजर। हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों ही आपको ऑफर की जाती है दोनों ही फ्रंट सीट पे, और यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट जो है एक्सटेंडेबल आपको दी जाती है। बाकी यहाँ पे आप चेकआउट करोगे, यहाँ लाइट्स के इंडिकेटर आपको देखने को मिलेंगे, और डेड पैडल प्रॉपर आपको दिया जाता है। 2 आपको जो है पैडल भी दिए जाते हैं, वो तो एक्चुअली मिलना ही है। खैर अंदर की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे आपको कैसा आपको जो फील है वो होने वाला है वो यहाँ से चेकआउट करो। ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये लेदर अप मिलता है। इनकी जो स्टीयरिंग व्हील की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच है, हैंडलिंग टॉप नॉच है। इस गाड़ी को चलाने में मज़ा आता है। वॉक्सवैगन की कोई भी गाड़ियाँ उठा लो, ड्राइविंग में आपको मज़ा आएगा। वो ड्राइविंग इंथुजियास्ट ही जानते हैं कि गाड़ी किस तरीके से आपको मिलती है और कैसे ड्राइविंग फील आती है। खैर यहाँ पे ड्राइव मोड सेलेक्टर दिए गए हैं। यहाँ पे अगर नोट करोगे तो ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया। पार्किंग ब्रेक का जो ऑप्शन है वो इधर की तरफ दिया जाता है, एक्चुअली दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको जो है ड्राइव मोड सेलेक्टर, इसमें आपको जो है एक चीज़ और आपको बता दूँ, इस गाड़ी में आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प्स का जो कंट्रोल है वो आपको मिल जाते हैं। तो सब कुछ जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। और ये जो डिस्प्ले है ये आपको ऐसे ही मिलेगी, इसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। यानी यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से हो सकता है, कुछ मोड वगैरह चेंज करो तो वहाँ फ्लक्चुएट कर जाए। बाकी आपको सीट के अलर्ट वगैरह चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे ये सब कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है। ऊपर की तरफ हेडसेट डिस्प्ले भी दी जाती है, जो कि मिरर आपके यहाँ पे ही हो जाती है। हरमन कार्डन के स्पीकर जो कि यहाँ पे आप देख पाओगे, जो ट्विटर प्लेस है। ऊपर की तरफ आपको इलेक्ट्रिक, खैर ऑटो डिमिंग आई मिलता है, ये आपको मिलता है बढ़िया क्वालिटी का। ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है
ये आपको दिया गया है पेनोरामिक सनरूफ का कंट्रोल, तो यहाँ पे आप कर पाओगे। लाइट आपको ऑन करनी है, जस्ट स्वाइप करना है और सेंसर बेस है तो ये इजीली तरीके से कर पाओगे। अगर यहाँ दिखा दूँ तो यहाँ आपको मिलता है वैनिटी मिरर विद लाइट्स, इधर भी आपको वैनिटी मिरर विद लाइट्स मिल जाती है। ग्रैब हैंडल दिया गया है यहाँ पे, और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो क्वालिटी है वो भाई टॉप नॉच, यानी यहाँ पे क्या ही कहना है, इसमें 15 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ नोट करो, ये जो टेक्सचर है, ये एम्बिएंट लाइट है, ये क्वालिटी भाई टॉप नॉच है। यहाँ पे ये देखोगे ये सॉफ्ट टच दिया गया है, ये क्वालिटी देखो, यहाँ पे क्वालिटी देखो, यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स अच्छा खासा मिल जाता है, यानी डीप है तो मतलब क्वालिटी जो है अच्छी तो दी जाती है, साथ में स्टोरेज का भी अच्छा यूटिलाइजेशन आप कर पाओगे। यहाँ नीचे की तरफ आपको दिखा दूँ 2 स्टोरेज रखने का स्पेस है, यहाँ पे फ़ोन रखो इस तरीके से, नहीं तो इसको 2 वायरलेस चार्जिंग पैड है भाई इस गाड़ी में आपको 2 वायरलेस चार्जिंग पैड है। फॉर्च्यूनर में आपको मिलता है सिंगल मिलता है, लेजेंडर मिलता है। खैर यहाँ पे ड्राइव मोड सेलेक्टर, ये देखो कंफर्ट मोड पे कर सकते हो, बाकी यहाँ पे कई सारे मोड आपको मिल जाता है। वॉल्यूम रॉकर को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब इसको आप प्रेस करोगे, सिर्फ प्रेस करना है आपको, और जो है ये इस तरीके से आप ड्राइविंग मोड को मैनेज कर पाओगे। यहाँ पे आपको वॉल्यूम के लिए दिया गया है, पार्किंग, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, यहाँ पे आइडल स्टॉप टॉप, सॉरी ये इंजन स्टॉप स्टार्ट है एक्चुअली यहाँ पे दिया गया है, और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन के साथ ये ग्लॉस फिनिश में है। नीचे की तरफ यहाँ पे की रखने का स्पेस, यहाँ पे स्पेस मिलता है, और इसको आप चाहो तो इसको आप इस तरीके से जो है, एक्चुअली ये बाहर निकलता है, ये कहाँ से निकलता है, ये एक्चुअली यहाँ से निकलता है, तो ये इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अगर देखोगे तो चाहो तो इसको निकाल लो और चाहो तो इसको लगा लो, 2 कप होल्डर बना लो। मतलब आपको ये भी, इसके अंदर भी टेली सॉकेट दिया गया है, यहाँ से फ़ोन वगैरह अगर चार्ज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई गैजेट चार्ज करना चाहो तो वो कर सकते हो। ये आर्मरेस्ट आपको बढ़िया क्वालिटी का मिल जाता है, और ये जो है ना रखने में भाई कंफर्टेबल फील होता है, यहाँ पे बैठोगे तो कंफर्टेबल फील होता है, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम की बारी आ चुकी है, तो वो भी आपको बता दूँ इसमें आपको क्या क्या जो चीज़ें हैं वो दी जाती है। देखो यहाँ पे मोड्स वगैरह दिया गया है, चाहो तो आप मोड्स यहाँ से कंट्रोल कर लो। ये असिस्ट का है ऑप्शन, यानी अटेंशन मिरर, लेन की बस, ये सारी फीचर यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। एडास के फीचर एक्चुअली कह सकते हो। यहाँ पे पार्किंग जो है, हो 360 कैमरा, ये डिसेंट मिल रहा है। थोड़ा सा लाइट कम करके आपको दिखाऊंगा क्वालिटी, तो यहाँ पे आपको डिसेंट मिल रहा है बहुत, मतलब एक टाटा जो देती है ना वो अलग बात है। खैर उसका क्या है नाम ले, यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट कवर कर सकते हो, मतलब ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑटो यहाँ पे AC कर सकते हो, क्लाइमेट का कंट्रोल कर सकते हो, और नीचे की तरफ आपको विंड्स के भी कंट्रोल दिए गए हैं, कहाँ रखना है, मैक्स करना है, रियर डिफॉगर का ऑन करना है, या आप कैबिन में चाहते हो उस तरीके के यहाँ पे आपको कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। बाकी मोड्स वगैरह देखा जाए, यहाँ पे नेविगेशन मिरर कर पाओगे। हाँ एक चीज़ आपको बताना भूल गया, नेविगेशन मिरर नहीं कर पाओगे, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें आप मिरर कर पाओ, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं दी जाती है। पार्किंग के लिए ये ऐप कनेक्ट आपको इनको मिलेगा। ऑफ रोड में जाओगे तो यहाँ पे आपको मोड्स वगैरह देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ये एक्सपीरियंस सेटिंग, यहाँ पे लाइट्स वगैरह दी गई है, ये एम्बिएंट लाइट का ही है, या ब्राइटनेस कुछ है, कुछ तो है एक्चुअली, हाँ एम्बिएंट लाइट का ये हो सकता है, उस तरीके की बातचीत आपको इसमें देखने को मिले। तो ये जो है आपको यहाँ पे दी तो जाती है। एक चीज़ और आपको बता दूँ, एक्चुअली यहाँ पे जो है टच में ही दिया गया है, आप वॉल्यूम को कम करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, ये वॉल्यूम के लिए दिया गया है, कुछ कंट्रोल भी आपको मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको इसी के अंदर टाइप सी के 2 सॉकेट दिए जाते हैं। ये स्टीयरिंग आपको टिल्ट और टेलीस्कोप दी जाती है, तो यहाँ पे भी आपको एक बढ़िया रीच आपको मिल जाएगी, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, R लाइन की बैजिंग मिल जाएगी। अब चलते हैं इंजन स्पेक्स पे ज़रा, वहाँ पे आपको क्या कुछ कैसे ऑफर किया जा रहा है वो उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ से आप चाहो तो इंजन को ओपन कर सकते हो, तो ओपन यानी हुड ओपन कर सकते हो, बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है। अब इंजन स्पेक्स की आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दिया जाता है हाइड्रोलिक स्टार्ट्स, जस्ट आपने यहाँ से ऊपर उठाना है और इस तरीके से ऊपर उठ जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, ये जो है ना अलग से ऐसा लग रहा है फिक्स किया है, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड आपको फील कराएगा, बट ये इंजन के अंदर है तो कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। प्रॉपर आइसोलेशन के यूज़ किया गया है, हाइड्रोलिक स्टार्ट दिए गए हैं। और इंजन पे बात थी तो इंजन की बात बता रहा हूँ, 2 लीटर का TSI इंजन मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 201 bhp और आपको 320 Nm टॉर्क, तो आपको जो है अच्छा खासा टॉर्क मिल जाता है। बाकी इस गाड़ी को ड्राइविंग इंथुसियास्ट ही समझ सकते हैं किस तरीके की गाड़ी आपको मिलती है। और यहाँ पे 7 सीटर ऑफर किया जा रहा है, तो आप इस गाड़ी को जरूर परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको 5 सीटर टिगवान ले लो या ये 7 सीटर ले लो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।